ऑनेस्टली शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जानी है, बट 100 रुपये ऊपर हो जाएंगे यकमुश पेट्रोल पर। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। 137। या 137। और वो भी जब खबरें तब आ रही थी कि 100 भी हो सकता है उसके ऊपर। इट 70 भी हो स्टार्टेड सकता 70 भी हो सकता 70 है, से 50 रुपये भी हो सकता है। एंड नोइंग कि इससे पहले मतलब एक महीना भी नहीं हुआ, अब ये एक इजाफा हुआ है। क्या ये किसी भी तरीके से, मैं मान सकती हूँ कि आईएमएफ का प्रेशर था, लेकिन किसी भी तरीके से ये इजाफा इससे कम हो सकता था जो अभी इजाफा 137 रुपये का पेट्रोल पे किया? जरूर हो सकता था अगर हमने अपनी मईशत को पिछले 20 साल में बहुत बेहतर चलाया होता। दैट्स द रियल आंसर। मतलब इसको अगर हमने समझना है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एनर्जी के लिए बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट है और वो इम्पोर्टेड एनर्जी है और उस पे उसकी प्राइस पे आपका कोई हाथ नहीं है, और जो दुबई फ्लैट्स पाकिस्तान, जिसको आप पेट्रोल कहती हैं आम जबान में, खरीद रहा था $65 का वॉर से पहले, वो अब $138 का है। जो क्रूड जिसमें आप डीजल कहें फॉर एग्जांपल, वो $238 का है जो आपको पास किया गया है, जो $70 का पहले खरीदा जा रहा था। सो एक फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा हो। एक तो आपने एनर्जी पॉलिसी ही बहुत बेहतर बनाई होती। यू नो कि पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी पिछले 3 दिहाइयों से ठीक करने की कोशिश की जा रही जी है, बिल्कुल। जिसमें एनर्जी मिक्स भी शामिल है, एनर्जी के लॉसेस भी शामिल हैं, एनर्जी के इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी शामिल है। ये सब कुछ हम नहीं कर पाए। सर्कुलर डेट आज भी 1800 अरब है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। आज का जो प्राइस पास थ्रू है वो इसलिए है कि इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, आप इंटरनेशनल बाइंग करते हैं। दूसरी बात, चूंकि आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, आईएमएफ की एंगेजमेंट है, आप या तो अपना इतना एक्सपेंडिचर को संभाल रहे होते, जिसका क्या मतलब है कि आपने अपने खसारे उस तरह से ना रखे होते, आपके एक्सपेंडिचर्स फेडरल गवर्नमेंट के बहुत कम होते, अभी भी आप स्पेस क्रिएट करते। आप ये देखें ना कि अभी भी जो स्पेस क्रिएट हुई है वो इस तरह हुई है कि 100 अरब का डेवलपमेंट बजट कम कर दिया गया। ये मैं बार बार या समझाता हूँ कि डेवलपमेंट बजट काटा नहीं जाता, डेवलपमेंट बजट मौखर कर दिया जाता है। यानी सही कि है। 100 अरब दासू पे इस साल खर्च करना था, 100 अरब अगले साल खर्च होगा। वो 100 नहीं बल्कि 110 होगा, और वो आपके टैक्स के पैसे से ही जाएगा। एक तो ये बात हो हाँ। गई। या दूसरी बात यह है कि अगर आप मार्च में देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल है, यानी कि जो तेल बिका है, वो 19% ज्यादा है पिछले मार्च से। जी। यानी जी। कि 55 रुपए की प्राइस हाइक ने कोई बिहेवियर तब्दील नहीं किया। क्यों? दूसरा कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया उस तरह कि ये इतना बड़ा दुनिया में एक 73 के बाद ग्लोबल शॉक लगा है, लोगों को अपना तर्ज जिंदगी बदलना है। जिसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन की छुट्टियां तो मरी सैर करने चले जाएं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि आप डिमांड कॉन्जर्वेशन, एनर्जी कॉन्जर्वेशन, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब काम किसी ने आके तो बताना पड़ेगा ना। मतलब हम जब एक सतह पर पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, तो हम तो समझ सकते हैं, यहाँ अथॉरिटी समझ सकती हैं, बट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू बी टोल्ड दिस कि ये 73 के बाद सप्लाई और प्राइस का दुनिया का सबसे ओके बड़ा शॉक है। डॉक्टर साहब, आई गॉट यू। मैं अब आपने कहा कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें ये लोगों को बावर कराना होगा। इसमें एक तीसरी चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें ऐड कर लें कि लोगों को चीज़ें देनी भी होंगी। आई मीन खपत तो हमारी बिल्कुल भी वैसे की वैसी रही, भले से हमने 55 रुपये बढ़ा भी दिए। अभी लोग क्या करेंगे? लोगों के पास, यहाँ कराची की बात करें, हम कहते हैं कि जिस सड़क पे 100 गाड़ी चल रही है, अगर आप वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट निज़ाम दें तो उस 100 गाड़ियों का मुसाफिर हम 3 बसों में कर सकते हैं। राइट, यू नो इट बेटर देन मी। क्या दिया है, भले से सूबाई हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, ट्रांसपोर्ट के नाम पे ज़ीरो, नथिंग। तो वो लोग क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है अपनी बाइक या अपनी गाड़ियों पे जाएंगे। सर, ये जो आप बात कर रहे थे कि हम जो है अगर इसको ठीक कर लेते, हम अगर इसमें इस्लाहात ले आते, उसमें एक सब्सिडी भी डाल लेना। डिफरेंशियल क्लेम जो है वो हमारा जब 204 पे पहुंच गया फी लीटर, उसके बाद हमें अंदाज़ा हो ये तो ज़्यादा हो गया, तो चले अब हम 450 बढ़ा देते हैं। एडिंग टू द फैक्ट कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले ही ये 400 से ऊपर चला जाता, क्योंकि हम तो दुबई ब्रांड लेते हैं। ये तो हम मसनूई तौर पे कम रख रहे थे ना इसको, खाकान साहब। तो सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, इसलिए मैंने गुफ्तगू का आगाज था। शॉर्ट टर्म तो हमने बात की, मतलब जिनको लोगों को क्या करना है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल कर इतनी स्पेस क्रिएट करनी है, जिस सब्सिडी का आप जिक्र कर रहे हैं, जी। टारगेट करके दो बाइक वालों, टू व्हीलर्स को, चिंची चलाने वालों को, रिक्शा वालों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, फार्मर्स को बिल्कुल देनी चाहिए टारगेटेड सब्सिडी।
पहले दिन ये किया कि एक ब्लैंकेट सब्सिडी चल रहे थे, वी वर सब्सिडाइजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नॉट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। Yeah. ये भी हमने मतलब 34 डेज हमें लगे इस तक पहुंचने में। अभी भी सब्सिडी के निज़ाम का पूरा रोल आउट कि रेलवे में क्या होगी, हर जगह ये कैसे ट्रांसमिट होगी, ये हमें लोगों को बताना है ताकि लोगों को सहारा हो। बिल्कुल बात, पर ये भी बात समझ लें कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, इससे ये लेसन है। फ्रेट रोड पे कैरी नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट्स द इनएफिशिएंट वे। तेल रोड पे नहीं कैरी किया जा सकता, वो पाइप्स में कैरी होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चेंज ओवर, सोलर को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के थर कोल के रिजर्व्स को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के गैस की डिगिंग करना। आपने तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे निज़ाम का अहाता करें और ये समझें कि क्या नहीं किया तो इतनी तकलीफ लोगों तक पहुंची है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, पर इन द शॉर्ट रन हमें राइड आउट करने के लिए लोगों के लिए मेरा मैसेज है, अपना तर्ज जिंदगी, डिमांड मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, और जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का एफपीए आना है उसमें एक और आपको हिट लगेगी। सो बिजली में पर्दे गिराएं। थिंक थ्रू कि आप अपना तर्ज जिंदगी इस अगले 1 महीने में कैसे तब्दील करेंगे। फूड प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी और हाउसिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब इससे शील्ड करने की सरकार ने जो करना था वो 152-55 अरब से ज्यादा आईएमएफ से शायद इजाजत नहीं मिल सकी, अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए पेट्रोलियम जो इस वक्त एमएस पेट्रोल है उस पर 160 रुपए जो है वो तो सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, तो 300 यानी कि एक्चुअल कीमत है, उसमें 20-25 रुपए जो है वो इंपोर्ट कॉस्ट ड्यूटी है। सो 275 में बाकी सब टैक्सेस हैं, बिकॉज आपका रिटेलर टैक्स नहीं देता, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते। लेट्स टॉक डीप इन पाकिस्तान। वो वक्त गुजर गया है कि हम सतही गुफ्तगू करके एंड कर दें इस कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज दैट विल नॉट सॉल्व इट। आज भी अगर कमर्शियल एरिया को बंद करने के लिए निगोशिएट करना पड़ रहा है, देन देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद अस एज पीपल। स्कूल बंद कर दिए, कमर्शियल एरियाज बंद नहीं किए, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए, मतलब रियली मतलब आज भी मेरा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। So let's try Pakistan is and already think suffering. I mean, like there are a lot of people who want to send their kids, but they can't afford schooling. इस पर बात आज करते हैं मजीद डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है फाज चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। फाज चौधरी, बताइएगा, कल तक तो लोग लंबी लाइन लगाकर 4 दिन की बचत के चक्कर